सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घरों में अपना सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे के जाए, सबके बाल गोपाल ठीक रहे। आज हम ध्यानो भगत की कथा सुनते हैं बहनों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानो भगत की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता ज्वालामुखी का परम भगत ध्यानु 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और उन सब को बादशाह के दरबार में ले जाकर पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम अपने साथ इतने आदमियों को लेकर कहाँ जा रही हो? ध्यानों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ध्यानों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, और तुम्हारे साथ ही ये इतने लोग क्यों जा रहे हैं? उससे पूछा गया। ये भी माता के भगत हैं और मेरे साथ ही माई के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये ध्यानो भगत ने अकबर के सिपाहियों से बोला। अकबर ने यह सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानो भगत ने उत्तर दिया, हे शहंशाह, ज्वाला माई संसार को रचना एवं पालन करने वाली माता है। वे भक्तों द्वारा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी शक्तिशाली है? अकबर ने कहा, हाँ, इसका यकीन हमें किस प्रकार आए? आखिर तुम माता के भगत हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी ज्वाला माई को मान लेंगे। चुनौती रख दी भाई ध्यानो भगत के सामने अकबर ने। ध्यानो ने नम्रता से उत्तर दिया, शहंशाह, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला आपको क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? जो भी चमत्कार दिखा सकती है वो मेरी माँ है। मेरी माँ आपको कोई चमत्कार दिखाएगी। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो ज्वाला माई अवश्य तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत करने का क्या फायदा? अब ध्यानु से अकबर कह रहा है, अगर तुम्हारी सच्ची भक्ति है तो तुम्हारी इज्जत जरूर बचाने आएगी तुम्हारी ज्वाला माई, और नहीं आई तो फिर तुम्हारी इस भक्ति का क्या फायदा? जो तुम इतना कष्ट उठा के उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो उसका क्या फायदा? अब या तो तुम्हारी ज्वाला माई यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत भक्ति ही झूठी है। इसकी अब परीक्षा होएगी। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी माई से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। बादशाह की बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया। ध्यानो भगत बेचारा क्या उत्तर देवे एक भगत। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानो भगत ने कोई उपाय न देखकर बादशाह अकबर से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। ध्यानो भगत ने 1 महीने का समय मांगा ताकि इस घोड़े को आप ना तो दबाइयो, इसको सुरक्षित रख देना कहीं। तो प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानो भगत की बात मान ली। तब बादशाह से विदा होकर ध्यानो भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जाकर उपस्थित हो गया।
स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानों ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा कर रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना और अपने सेवक को कृतार्थ करना। माँ, हे माँ, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। आप उत्तर दो माता मुझे। कुछ समय तक मौन रहा। ध्यानों को उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। तुम भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हो। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानो भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। ध्यानो जीवित हो गया। तब माता ज्वाला ने ध्यानो से कहा, भक्त, तुम्हारे घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर वहां पहुंचो। लज्जित होने के कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। उसी क्षण भक्त ध्यानों ने माता ज्वाला के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं और हम मनुष्य ज्ञानी हैं। मात भक्ति की विधि नहीं जानते, फिर भी जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। प्रत्येक संसारी भगत आपको शीश भेंट नहीं कर सकता। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूरी करूंगी। यह कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। जय हो जगदम्बे माँ भवानी की, ज्वाला माँ माई की जय हो। इधर तो यह घटना घटी। उधर माता की कृपा से घोड़े का सिर व धड़ आपस में मिल गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस अकबर को सूचना दी कि वहां जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। ज्वाला माई का भवन का नजारा बताया सिपाहियों ने आकर अकबर बादशाह को। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है जो घोड़े का सिर जुड़ गया। अगर आप हुक्म दे तो इन्हें बंद कर दिया जाए। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। देख कैसा निष्ठुर था। अकबर ने स्वीकृति भी दे दी, मान गया सिपाहियों की बात। शाही सिपाहियों ने सबसे पहले ज्वाला माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, किंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़ कर ऊपर निकल आई। जय हो। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मुड़ गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति पर गिरता रही। अच्छा, मोड़ दिया गया। एक ऐसी नहर बना दी जो उसकी नहर की धारा अरमा के भवन में ज्योति के ऊपर जाके पड़ी, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति पर गिरता रहे। इस क्रिया से भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। जाओ मेरी जगदम्बे माँ भवानी की, ज्वाला महारानी की जाओ। शाही सिपाहियों ने इस बात की खबर आकर अकबर को दे दी।
कि ज्योति का जलना बंद नहीं किया जा सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब आप जैसा मुनासिब समझे वैसा ही करो। इस खबर को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें और नियम अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम यह है कि स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन शुद्ध सोने का छत्तर लाद कर नंगे पैरों माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता ज्वाला से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोना भव्य का छत्तर तैयार कराया गया। 1.25 मन पक्का सोना भवन का छत्तर तैयार कराया गया। फिर उस छत्तर को अकबर ने अपने कंधे पर रखा और नंगे पैरों चलकर ज्वाला जी पहुंचा। वहां उसने दिव्य ज्योति के दर्शन किए। उसका मस्तिष्क श्रद्धा से झुक गया और खुद पर बेहद अफसोस और पछतावा होने लगा। उसने सोने का छत्तर कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, किंतु छत्तर गिर कर चटक गया। स्वीकार नहीं किया माता ने। कहा जाता है कि वह छत्तर फिर सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था, न पित्तल थी, न तांबा और न ही शीशा या जस्त। कुछ लोगों का कहना है कि यह अकबर ने जैसे ही छत्तर चढ़ाया वह विचित्र धातु का बन गया। चटका वह बाद में था। बहरहाल ज्वाला जी ने अकबर की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया था। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता ज्वाला से क्षमा की भिक्षा मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके वापस लौटा। आते ही उसने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वह माँ ज्वाला के भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और ज्वाला के मंदिर में अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्तर खंडित अवस्था में माता के दरबार में बाई और शीशे में रखा आज भी दर्शनीय है। ये थी बहनों ध्यानो भगत की सच्ची कथा। ये ऐसे थे माता रानी के सच्चे भगत। मेरे ध्यानो भगत के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन। मेरी जगदम्बे माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि बोल। ज्वाला महारानी की जय हो। ये थी ध्यानो भगत की सच्ची कथा। सुनियो बहनों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को आगे बढ़ने में मदद करो बहनों। आप सबको हमारी मीठी मीठी राम राम।